नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारा रोजाना वीडियो देखते हैं तो आपका मैथ में 90% कन्फर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मैथ में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उस अध्याय का हम संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 सवाल जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, संपूर्ण देखें ताकि आप लोग को संपूर्ण समस्या का हल मिल सके। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y = 9 के युग्म जो है संगत हैं या असंगत है। यदि आप लोग संगत और असंगत पढ़े हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? 2x - 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 4x - 6y = 9। ठीक है, इतना लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है A1। ठीक है, A1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर लिखना है B1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे A हो गया, A, B और ये C। ठीक है, तो B1 क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए C1 क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे जो है हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हो गया A2, B2 और C2, तो इसको लिख लीजिए। A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे देख लीजिए माइनस में है तो इसको माइनस में 3 कर दीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इतना लिख लेना। उसके बाद किसके युग्म में कह रहा है तुलना करने के लिए, वो लिख लीजिए। क्या कह रहा है? A1/A2 के और बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। इतना लिख लेना है। ठीक है, अब जो है क्या करना है वो ध्यान देना है। सबसे पहले A1 लिखना है। A1 क्या है? 2 है। 2 लिखना है, बटे का बटे में है A2 क्या है? 4 है। 4 बराबर करके पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, B1 क्या है? -3 है, बटे का B2 -6 है, बराबर C1 क्या है? तो C1 सर 8 है, बटे का क्या हो जाएगा? C2 सर 9 है, तो लिख लिए 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने क्या 4। ठीक है, ये माइनस खत्म, 2 एकम 2, 3 दूना 6। अब यहाँ पे ये 8 तो कट नहीं रहा, तो ये इसी तरह होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 1/2 आ गया, ये बराबर क्या है? 1/2 का, मतलब ये दोनों बराबर है। और ये 8/9 इसके बराबर होगा? तो नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 8/9। ये हो गया आंसर। अब यदि इस तरह कंडीशन में आता है तो आंसर क्या होगा आप लोग को मन में आ रहा है? देखिए, यदि ये दोनों मिल रहा है और तीसरा नहीं मिले, मतलब पहला और दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो लिखेंगे असंगत। क्लियर हो गया? असंगत, इसका आंसर हो जाएगा असंगत। कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। आप लोग को पता है प्रतिस्थापन विधि आपका बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन दिया ही जाता है, लघु में दे या दीर्घ में दे, मतलब लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देगा ही देगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। तो बिल्कुल ये देखिए 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, इसी प्रश्न को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7x - 15y = 2 और x + 2y बराबर का 3। यहाँ पे सबसे 2 इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहला वाला इक्वेशन को एक इक्वेशन कर लेना है, दूसरा वाला इक्वेशन को सेकंड कर लेना है। ठीक है, पहला से ये 2 कंडीशन कर लेना है। काम करने के बाद क्या करना है, सबसे पहला इक्वेशन लेना है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। बिल्कुल जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं लिख के, उसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है समीकरण 1 से। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 क्या है? 7x - 15y = 2। ठीक है, ये है। तो अब इसमें से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे निकालना है। या तो कुछ बच्चे के मन में है सर दूसरा वाला इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं, तो काहे निकालेंगे? चलिए हम दूसरे वाले इक्वेशन से निकाल लेते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। कुछ बच्चे का सवाल रहता है, हमेशा कमेंट में कहते हैं सर दूसरा वाला इक्वेशन से। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2। आपका मन है दोनों में से किसी से। ठीक है, समीकरण 2 से। तो 2
समीकरण क्या दे रखा है, x + 2y = 3। जैसा इच्छा इसमें भी उसी तरह से निकाल सकते थे। इसी में हम लोग निकालते हैं समीकरण, एक को ख़त्म कर देते हैं, दूसरा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, यहाँ आप देखिए x बराबर क्या लिखेंगे, ये जो है प्लस में है 2y, ये बराबर किधर क्या है, सबसे पहले 3 है, उसके बाद ये प्लस में बराबर की साइड में भेज दीजिए तो ये चला जाएगा माइनस में 2y। ये निकल गया x का वैल्यू। यदि सर हम इसमें x का वैल्यू निकाले तो कैसे निकलेगा, सबसे पहला कंडीशन क्या करना है, 7x बराबर लिखिए, बराबर की साइड में पहले क्या 2, ये प्लस में माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 15 हुआ है। हम लोग को सिर्फ x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर लिख लेते हैं। ये क्या है, गुना में है, x के गुना में क्या है 7 है, तो ये बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 15y 2 + 15y बटे का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। दोनों हम निकालते ताकि आप लोग को समझ में आ जाए सब बात। तो चलिए अब जो है यहाँ पे समीकरण जो लेना है ले सकते हैं। यदि पहला लेते हैं तो दूसरा में मान लेंगे। यदि पहला यदि आप सॉल्व किए तो दूसरा में मान रखिए। यदि आप दूसरा लिए हैं यहाँ पे तो दूसरा लिए तो पहला में मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे दूसरा में मान रखते हैं, दूसरा वाला मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप लोग को दोनों में से एक ही काम करना है। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बता दिए यहाँ पे, या तो आप ये वाला काम कीजिए, पहला समीकरण से लीजिए या दूसरा समीकरण से लीजिए, बात बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है नहीं हम दूसरे समीकरण से लेंगे तो दूसरे समीकरण लीजिए, लेकिन ये वाला नहीं लिखिएगा, दूसरा लीजिएगा। तो दोनों में से एक ही को लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले ये दूसरा मान लिए हैं कि दूसरा समीकरण हम लिए हैं, इसको क्रॉस कर दिए, इसको नहीं मानना है। ठीक है, तो हम दूसरा वाला समीकरण सॉल्व किए तो यहाँ पे दूसरा वाला समीकरण जो x बराबर निकला है, पहला वाला हम रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो पहला वाला समीकरण क्या है, समीकरण 1 में x का मान रखने, तो यहाँ लिखिए पहले समीकरण 1, 7x - 15y बराबर क्या 2। तो x के जगह पे हम लोग रखना क्या है 3 - 2y। तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने का 3 - 2y। ठीक है, माइनस का 15y बराबर क्या आ जाएगा 2। सिर्फ हम x के जगह पे ये मान रख दिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको समझना। अब इसको ये क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो गुना कर दीजिए। 7 का 21 - 7 दूना 14y, माइनस है यहाँ पे लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे 15y बराबर का क्या 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये देखिए 14y - 14y और -15y। ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिए सबसे पहले इसका काम कर लीजिए। 21 है, 21 लिखिए, माइनस करे, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा माइनस ए का रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 14 और 5 4 9 1 1 2, तो 29y हो गया बराबर का क्या 2। ठीक है, x का मान रखे हैं तो y का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 29y, अब ये जो है 21 को भेज दीजिए इस साइड में, बराबर के इस साइड में क्या पहले 2 है, ये क्या है प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -21। ठीक है, अब यहाँ पे -29y बराबर क्या हो जाएगा 2, 21 में 2 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाता है 19 2 21, तो मतलब 19 आ जाएगा। माइनस का 2 में से 21 माइनस करें तो माइनस का ही 2y हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया 19 बटे का 29। ठीक है, ये भाग में है तो इधर आके क्या, सॉरी ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ने क्या किया, y का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग समीकरण 1 में रखे x का मान, तो y का मान हम लोग को निकल गया। अब हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, एक बार पहले x का मान रखे समीकरण 1 में, अब समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पर लिखिए समीकरण 2। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण 2 देखिए क्या था, x + 2y बराबर का 3 था, यही था ना। तो हम लोग x के y के जगह क्या रखेंगे 19 बटे का 29। ठीक है, तो x प्लस का ये क्या हो जाएगा 2 और गुने का क्या हो जाएगा 19 बटे 29। ठीक है, y की जगह पे हम लोग रख दिए 19 बटे 29 बराबर का क्या 3 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा x प्लस का 19
अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही होगा। तो 19 दूना हो जाता है 38 बटे का क्या 19 बराबर 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसलिए लिखेंगे x बराबर, ठीक है, x का मान निकालने के लिए। अब बराबर लिखे, बराबर की साइड में क्या है, सबसे पहले 3 है, 3 लिख दीजिए। अब ये जो है ये वाला संख्या इधर भेजेंगे, तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 38 बटे का 29, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं नीचे में, तो 1 दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालिएगा, सबसे बड़ा संख्या ले लीजिए, 29 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग जानते ही हैं, 1 में जब 29 से भाग देंगे तो 29 से आएगा, और आप लोग भिन्न का घटाव जानते ही है, 29 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 तिये का 27, ठीक है, 9 तिये 27, 3 दूना 6 1 7, सॉरी 9 तिये 27, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, 27 2 बाकी था, 87 हो गया माइनस। यहाँ पे भी 29, यहाँ पे भी 29, 29 में भाग दिए तो आ गया 1, 38 से गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा 38 बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, यहाँ पे है 7, ठीक है, एक पैसा लेगा तो यहाँ पे आ गया 17, और 17 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच गया क्या, 7 बच गया, एक तो ले लिया ये, तो 7 बच गया, और यहाँ पे 3, 7 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटे का क्या 29। तो ये किसके बराबर निकल गया, x के बराबर। तो x का मान ये आ गया, बिल्कुल आसान था। तो हम दोनों तरह से आपको बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप यदि समीकरण 1 से निकाल रहे हो, समीकरण 1 से लिखते हो, x का मान ऐसे करके निकाल लीजिए, समीकरण 2 से लिखते हो तो ऐसे कि निकाल लीजिए। यदि समीकरण 1 से निकालते हो तो समीकरण 2 में रखना, यदि समीकरण 2 से निकालते हो x का मान तो समीकरण 1 में रखना। बिल्कुल आसान था इस चीज़ को समझना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 14, 15, 12 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर में बिंदु 4, 5 तथा -3 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग को पता होगा, निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या दिए रखा है, बिंदु 2 बिंदु 4 और 5, ठीक है, और दूसरा बिंदु दे रखा है -3 और 2। सबसे पहला कंडीशन हो गया, इसको जो है आप लोग ये समझिए, ये हो गया x1 और ये वाला क्या हो गया x2, ठीक है। इस तरह से दर्शा लेंगे तो बेटर होगा। ये हो गया y1 और ये क्या हो गया y2, ठीक है। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए, दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आप लोग दूरी सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र क्या होता है आप लोग को याद रखना होगा, रूट अंडर, इस चीज़ को आप लोग याद कर ही ले तो बेटर होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्या होता है x1 माइनस x2 सॉरी 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल दीजिए, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। तो चलिए हम लोग ऊपर वाला मान देख लेते हैं और भरते जाते हैं। यहाँ पे रूट लगा हुआ, सबसे पहला काम रूट लगाना, ठीक है, रूट लगा दिए। अब यहाँ पे x1 क्या है 4 है सर, अब यहाँ पे क्या लगा है माइनस लगा है सर, x2 क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 है, दोनों जगह 3 हो जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस तो प्लस, कहीं कोई दिक्कत नहीं। y1 क्या है 5, तो यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे देख लीजिए y1। अब यहाँ पे y2 क्या है -2 है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -2 दे दिए। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे आराम से इसको कर लेते हैं सॉल्व 1 मिनट में। कैसे सॉल्व करेंगे सर, पहले रूट लगा हुआ है, रूट लगाएंगे, ठीक है। एक लाइन और हम बढ़ाते हैं ताकि आप लोग को सारा बात समझ में आ जाए। यहाँ आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो है सेम लिख लीजिए या घटा दीजिए, 5 में से -2 होगा तो क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे सॉल्व, रूट लगा है, सबसे पहले रूट लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 गुने 3 कीजिएगा तो आ जाता है 9, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रूट लगाइए, सबसे पहला काम रूट लगाना, 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 गुने का 7 क्या हो जाता है 49 हो जाता है,
प्लस 9 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, रूट लगाइए और 49 और 9 क्या होता है, जोड़ दीजिए। तो 9 9 18, 18 4 1 5, 58 हो गया। तो ये रूट के अंदर ही है, रूट से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे ये निकलेगा भी नहीं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसका आंसर यही कर देंगे। तो आप लोग को पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, देखते हैं। चौथा नंबर सवाल जो कि त्रिकोणमिति से बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे दे रखा है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए तथा tan ए का मान निकालिए। सबसे पहला काम क्या करना है बाबू, आपको एक ट्रायंगल खींच लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक। सबसे पहला दी इजी तरह से बनाना आप लोग को समझ के। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल खींच लीजिए जिसका नाम आप दे दीजिए ये ए बी और सी, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या दे रखा है, दिया है, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/5, ठीक है। अब देखिए साइन ए बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बराबर लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, एक एक स्टेप समझिएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। मतलब 3 जो दे रखा है वो लंब दे रखा है और 5 जो दे रखा है कर्ण दे रखा है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, लंब हो गया 3, ये वाला साइड क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, लंब, और ये वाला साइड कर्ण और नीचे वाला आधार। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। तो कर्ण दे रखा है क्या, 5, ठीक है, आधार नहीं दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है क्या, कॉस ए बराबर निकालने के लिए तथा tan ए बराबर निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी पड़ेगा, इसका भी आधार का भी ज़रूरी पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं वो समझ लीजिए। आधार बराबर या ए बी बराबर, ठीक है, लिख लेते हैं। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर, पहले ये रूट लगा दिए, इस पे आधार पे रूट लगाइएगा तो इस पे मत लगाइएगा रूट, ठीक है। आधार बराबर क्या होता है ये समझना है, ए सी क्या हो गया, कर्ण, कर्ण, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी सी क्या हो गया, लंब, लंब का स्क्वायर। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक। तो मतलब आधार क्या दे रखा है, आधार दे रखा है ए बी। अब इस पे दर्शा लीजिए, ठीक है, रूट लगा दीजिए, बेटर होगा। अब कर्ण क्या दे रखा है, ए सी, यहाँ पर लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब क्या दे रखा है, बी सी, इसको बी सी ही बोला जाए, बी सी का स्क्वायर, ठीक। सेम टू सेम प्रक्रिया करना है, ठीक है। अब लिखना है ए बी बराबर रूट अंडर, अब देखिए ए सी क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, ए और सी 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर माइनस बी सी दे रखा है सर 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है, 5 का स्क्वायर किए जो 25, 3 का स्क्वायर किए तो 9, ठीक। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, 25 में से माइनस 9 कर लीजिए तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यदि 16 को हम लोग बाहर निकालते हैं 4 का पेयर बनता है, 4 गुने 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है। तो हम लोग को क्या पता चल गया, आधार पता चल गया। यहाँ पे आप ये तीनों चीज़ को पहले दर्शा लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। लंब दे रखा है सर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दे रखा तब फिर भी हम ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंब और कर्ण क्या दे रखा है सर, कर्ण दे रखा है 5, और आधार निकाल के लाए हम लोग, आधार निकाल के लाए हैं 4। अब आएगा मज़ा, अब आराम से बन जाएगा। निकालने के लिए क्या बोल रहा था, कॉस और tan, ठीक है, देख लिया आप लोग। चलिए यहाँ पे लिखिए सबसे पहला काम, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता है, थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है सर 4 है, कर्ण क्या है सर 5 बटे का 5, तो निकल गया कॉस ए बराबर हम लोग को क्या निकल के आ गया 4 बटे का 5, ठीक है। अब कह रहा था tan ए बराबर, आराम से निकाल लेंगे, tan
ए बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। यहाँ पे लिखिए लंब बटे का आधार, एक नंबर नहीं कटेगा, इस तरह से बनाइएगा आधार। तो लंब क्या दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3, और आधार क्या दे रखा है सर 4 निकाले हैं 4, ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर निकालने के लिए बोल रहा था, जो बिल्कुल आसान है। इस तरह से बनाइएगा तो आपका 1 मार्क्स भी कटना मुश्किल है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल जो हम दिए हैं त्रिकोणमिति से दिए हैं, जो कि प्रूव्ड करने वाला, और बहुत बार ये सारा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। ये 2015, 16, 13 में भी ये प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए हम इसी प्रश्न को लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करें, तो यहाँ पे है कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, यहाँ पे है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, बटे का है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। मतलब इसको सॉल्व करके हम लोग को ए निकालना है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझते ही होंगे। इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं LHS, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं LHS से ले लेते थे। सबसे पहला काम करना इस तरह लिख लेना है LHS बराबर क्या दे रखा है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे का यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड लगाना है। क्या लगाना है, देखिए क्या हम लोग ये जो है साइन पे पावर 4 है, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरह से लिख सकते हैं। सर कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, इस तरह लिख लेते हैं। तब इस पे 4 है, ठीक है, तो 4 है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे 4 है तो दो तरह से लिख लेंगे आराम से। ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, बी से गुना किए तो बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन गुने साइन होगा तो साइन पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस गुने कॉस होगा तो कॉस पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह कर लेना है। उसके बाद बटे में देखना है क्या है, आराम से बटे में दे रखा है सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। आसान है ना, कितना आसान है इसको समझना, देख लीजिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहला ये काम करना है, ये माइनस ऊपर नीचे खत्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बच क्या गया, ऊपर में बच गया सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये जो है बच गया। तो आप लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जो हम लोग को प्रूव भी करना था, एक ही ना प्रूव करना था, तो हम लोग ये प्रूव कर लिए। तो आप लोग यहाँ पे स्टाइल मार के ये भी लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो बिल्कुल आसान था। इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि मेरे भाई आपको यदि मन में कोई डाउट है, कुछ भी है मैथ में, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और साथ ही आपके लिए एक वीडियो मैं प्रोवाइड ज़रूर करूँ। रोज़ाना इसी तरह का जो आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।